some problems with him, उसका एंगर मैनेजमेंट का इशू है, आपका कोई मसला नहीं है। ये है एंगर का हिट करना इन अनदर वे। यहाँ भी आपको गुस्सा हिट कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है उसकी बात पे, लेकिन अब आपने वो जो एक तूफान वाला मिसाल दी थी ना पानी कि जब वो ओवर फ्लडेड है, आपका गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने उसको चैनलाइज कर दिया टुवर्ड्स द अदर पर्सन, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसको समझने में। और जितना रिश्ते समझते जाते हैं उतने आसान होते जाते हैं। अगर ये नहीं होता तो अल्लाह ताला ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 20 में ये क्यों कहते कि वजअलना बाज़ुकुम लिबासन फितना, कि तुम में से बास को बास के लिए प्रॉब्लमेटिक बनाया। ठीक है, क्यों मैं चाय की मिसाल दे रही हूँ, अब यहाँ पे भी सोचते रहेगा। आपकी चाय में चीनी हो, आप डिजोल्व करना भूल जाएं और ऐसे पी लें और फिर कहें चाय बड़ी कड़वी है, जिंदगी बड़ी कड़वी है। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग जो आपसे टकराते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी आपसे मैच नहीं करती, चाहे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जिंदगी गुजारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हस्बैंड है तो रिलेशनशिप कैसे एग्जीक्यूट करना है, अगर आपकी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती, तो माइंड दैट थिंग कि अल्लाह हैज क्रिएटेड दैट फितना इन योर लाइफ, बट व्हाई? देयर मस्ट हैव अ रीजन। अल्लाह डिड नॉट क्रिएट एनी सिचुएशन कि आप गुस्से से, जज्बात से पागल हो जाएं। ठीक है, हमारा मसला क्या है, जो अब जनरेशन जिसको थोड़ा होश आ रहा है, अब हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नफ्सा नफसी हो रही है, हर किसी को अपनी पड़ी है। ठीक है, हमारा मसला ये है कि अभी रिसेंटली हमें रियलाइजेशंस होना शुरू हुई हैं कि अच्छा हमारे भी कुछ हकूक़ हैं, अच्छा हमारे साथ ये गलत हो रहा है, ये हमारे साथ ऐसे नहीं होना। अवेयरनेस हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि सारे कल्चर्स मिक्स हो रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है, जो जहाँ है वो वहाँ नहीं है, उसका एक्सेस पूरी वर्ल्ड में है। उसके एक्सेस में वेस्टर्न फिलोसफी भी आ रही है, इंडियन कल्चर भी आ रहा है, हिंदुओं का भी, ईसाइयों का भी, सारे कल्चर मिक्सअप हो रहे हैं और आइडेंटिटी रिक्रिएट हो रही है। इस वक्त में हर इंसान सोच में पड़ा है कि मेरे क्या टारगेट्स, मेरे क्या गोल्स, मेरी क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, किसको मैंने कहाँ तक आने देना है। ठीक है, उसमें क्या होता है? गड़बड़, उसमें गड़बड़ होती है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती। आपको कहीं पे आप किसी अपने हक को लेने के लिए किसी के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, आप गुस्से को डायरेक्ट शिफ्ट कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि मैं तो एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मैं तो शादी हुई है, मेरे कुछ हकूक हैं, ये कैसे नहीं समझ रहे? मैं तो पर्दादार थी, मैं तो इस्लामिक थी, आज मैं कैसे माशरे में मुझे अल्लाह ताला ब्याह दिया। अब तो मेरी तो ज़िंदगी क्या, मेरा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा में आ गई, उन लोगों में रह के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब आपका सेल्फ इतना सैंक्टिटी अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है कि आप तो गलत लोगों में आ गए। अब क्या होगा? अब तो आपका गुस्सा डायरेक्ट ही रहेगा और वो लावे की तरह बार बार फटेगा, जितनी दफ़ा मर्जी फटेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीखी, यानी कि वो जहानत नहीं सीखी, ना सिखाई गई, ना बच्चों को सिखाते हैं, जिसने ज़िंदगी गुजारने में सबसे ज़्यादा मदद करनी थी। तो हम वापस आते हैं गुस्से की तरफ कि दो तरीक़ों से हिट करता है। पहला, अगर आप दूसरे की ज़िंदगी को ना समझें, उसके कल्चर को एक्सेप्ट ना करें, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप उस इन्फॉर्मेशन पर स्टिक हो गए, नाउ यू आर सेल्फ इन अ कंडीशन जहाँ पर आप में सेल्फ प्रोफेसी है। अब आपको लग रहा है जहाँ आपने जितना सीख लिया वो बेहतरीन है, इसके इस लाइन को जो क्रॉस करेगा ही इज़ रॉन्ग। एक सेल्फ प्रोफेसी। दूसरा क्या होता है? ट्रॉमेटिक इवेंट को रिक्रिएट करना। अगर आप परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, आप ड्रामा भी वैसे ही लगा लें। वो दुख क्या हो रहा है? अगर आप परेशान हैं, आप वैसी कोई पोइट्री पढ़ने लग गए हैं, वैसी ही कोट्स आपके स्टेटसेस पे आ रही हैं। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि वो जो आप उस सोच को जिंदा कर देंगे, उसको खुद ही जिंदगी दे देंगे, अब वही सब चीज़ें और मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि आपसे वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्वेंसी निकल रही है जो नेगेटिविटी को आपकी तरफ धकेल रही है। लेकिन अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं, दीनी पर्सपेक्टिव पे आने लगे कि क्या हमें कुरान में चीज़ें मिलती हैं, या ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च है, या सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की बातें हैं। वैसे तो साइकोलॉजिस्ट जो वेस्टर्न साइकोलॉजी से पढ़ के निकले हैं ना, अगर उनके हालात चेक करें तो वो तो ये कह देते हैं कि बस
इंसान तो अगर किसी ट्रॉमे में आ जाए तो बस वो तो निकल ही नहीं सकता, उसको तो थेरेपी स्टेशन भेज दिया जाए, वो तो उस पर तो लेबल्स लग जाते हैं कि उसको तो ये डिसऑर्डर हो गया, उसको तो ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। हालांकि अल्लाह ताला किस तरह से इसको देखते हैं, हाँ इंसान को हिट करती हैं चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में इसको बार बार नरेट किस तरह करते हैं कि इंसान इसको कैसे हैंडल करता है। हम बच्चों की बात करते हैं कि बच्चे ट्रॉमेटाइज हो गए तो वो वेस्टर्न साइकोलॉजी कहते गए, इस्लामिक साइकोलॉजी ये नहीं कहती। हज़रत यूसुफ को उनके 12 भाइयों ने, छोटा बच्चा है, ही कैन नॉट निगोशिएट और ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सगा और सतीला, या मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। उसको ले जाया गया, उसे मारा गया, उसे कुएं में फेंक दिया गया हो अगर, तो क्या वो पूरी ज़िंदगी ट्रॉमेटाइज्ड होके पड़ा रहे। यू कैन सी द पर्सनालिटी हाउ ही हैज़ टर्न्ड आउट के एक ग्रेट पर्सनालिटी के तौर पे, बादशाह के तौर पे, अच्छा के तौर पे वो उभरे। तो गुस्सा या परेशानी गलत नहीं है। जब गुस्सा आता है, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, तो उसको समझें कि क्यों आई। हज़रत यूसुफ छोटे से हैं, अपने वालिद को बता रहे हैं कि मैं ख्वाब देखता हूँ 11 सितारे और एक